बुद्ध भगवान की शिक्षाएं परिचय। आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा बोलते क्यों हैं? क्या हमें हर समय कुछ न कुछ कहना जरूरी होता है, या फिर कभी सिर्फ सुनना और शांत रहना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? यह कहानी आपको यह समझाने में मदद करेगी कि बुद्ध भगवान ने चुप रहना सीखो का संदेश क्यों दिया और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। पहला अध्याय, बुद्ध का जन्म और जीवन की शुरुआत। बुद्ध भगवान का जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था, एक छोटे से राज्य के राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया देवी के घर। उनका नाम पहले सिद्धार्थ था और वे राजसी परिवार में पैदा हुए थे। हर चीज उनके पास थी, ऐश्वर्य, सुख, शांति और हर तरह की सुख सुविधाएं। लेकिन सिद्धार्थ का मन कभी इन सब में नहीं रमा। वे हमेशा कुछ और ढूंढते रहते थे। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि लोग दुख, दर्द और संताप में जी रहे हैं। यह दृश्य उनके मन में एक गहरा सवाल छोड़ गया। क्या यही जीवन का असली रूप है? क्या असली सुख और शांति इन बाहरी चीजों से प्राप्त हो सकती है? यही वह बिंदु था जब सिद्धार्थ ने साधना और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। दूसरा अध्याय, तपस्या और आत्मज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, दिन रात ध्यान किया, लेकिन उन्हें सही उत्तर नहीं मिला। उन्होंने समझा कि न तो भोग में सुख है और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या से। तब उन्हें एहसास हुआ कि असली ज्ञान और शांति संतुलन में है, और यही संतुलन उन्हें चुप रहना सीखने में मदद करेगा। तीसरा अध्याय, चुप रहना सीखो का संदेश। एक दिन बुद्ध भगवान अपने अनुयायियों के साथ बैठे थे और ध्यान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उसने पूछा, गौतम बुद्ध, आप हमेशा शांत रहते हैं, क्या आप कुछ नहीं बोलते? क्या आप इस तरह से जीवन जीने की सिफारिश करते हैं? बुद्ध भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, चुप रहना केवल मुंह बंद रखना नहीं है, यह मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण की बात है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो, तुम अपने विचारों को समझ पाते हो। ये चुप्पी तुम्हारे भीतर गहरे ज्ञान और शांति की ओर ले जाती है। बुद्ध ने आगे कहा, हमारी जुबान से शब्द निकलते हैं और वे शब्द ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। चौथा अध्याय, एक व्यक्ति का अनुभव। कुछ समय बाद एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गौतम, मुझे हमेशा कुछ न कुछ कहना पड़ता है। जब लोग मुझे नहीं समझते तो मैं बोलता हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उस युवा को कहा, जब भी तुम्हारे मन में कुछ कहने का विचार आए तो एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये शब्द किसी को मदद करेंगे? क्या ये किसी को दुखी करने से बचाएंगे? अगर नहीं तो चुप रहो। कुछ दिन बाद वह युवा व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया और बोला, गौतम, आपने मुझे जो सिखाया वह अद्भुत था। अब मैं सोच समझ कर बोलता हूं और अपने शब्दों से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैंने पाया कि चुप रहना केवल मुंह बंद रखने का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति का एक उपाय है। पांचवां अध्याय, बुद्ध की शिक्षाएं और समाज पर प्रभाव। समय के साथ बुद्ध की शिक्षाएं फैलने लगीं। लोग उनके पास आकर यह समझते थे कि चुप रहना क्यों जरूरी है। एक दिन एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, गौतम, हमारे राज्य में बहुत विवाद और लड़ाइयां हो रही हैं। क्या आपकी शिक्षाएं हमें मदद कर सकती हैं? बुद्ध ने राजा से कहा, राजा महोदय, जब लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं तो आपस में मतभेद और झगड़े होते हैं। अगर हम सभी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, चुप रहें जब जरूरी हो, तो हम अपने समाज को शांति और समृद्धि दे सकते हैं। राजा ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे राज्य में शांति का माहौल बनने लगा। लोग समझने लगे कि चुप रहना केवल मुंह बंद रखना नहीं, बल्कि यह अपने भीतर की शांति और मानसिक नियंत्रण की प्रक्रिया है। छठा अध्याय, चुप रहना सीखो, जीवन का वास्तविक संदेश। बुद्ध ने जीवन के हर पहलू में संयम, शांति और संतुलन का महत्व बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम चुप रहते हैं तो हम न सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करते हैं, बल्कि हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। चुप रहना, शब्दों का सही चयन करना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, यही सच्ची समझदारी और शान है। अंतिम विचार और संदेश। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि चुप रहना केवल शब्दों को नियंत्रित करने का नाम नहीं, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और गहरे ज्ञान की ओर जाने का रास्ता है। जब हम अपने शब्दों और विचारों पर संयम रखते हैं तो हम न सिर्फ अपनी दुनिया को, बल्कि पूरे समाज को
शांति और समृद्धि दे सकते हैं। चुप रहना सीखो, बुद्ध की अद्भुत शिक्षाएं पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।